मेरा नाम सीता रानी है। पिछले कुछ समय से मेरे परिवार में दिक्कत चल रही थी। मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने उससे तलाक लेने का फ़ैसला लिया। मैंने कई वकीलों से बात की, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली मुझे। तभी मैं सीएससी की शरण्या दीदी से मिली, जिन्होंने मुझे टेली लॉ के बारे में बताया। टेली लॉ के माध्यम से मेरी बात एक वकील से करवाई गई। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से मेरी समस्या का समाधान किया गया। मैं सीएससी और टेली लॉ सेवा का धन्यवाद करती हूँ। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। मेरा नाम सीता रानी है। पिछले कुछ समय से मेरे परिवार में दिक्कत चल रही थी। मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने उससे तलाक लेने का फ़ैसला लिया। मैंने कई वकीलों से बात की, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली मुझे। तभी मैं सीएससी की शरण्या दीदी से मिली, जिन्होंने मुझे टेली लॉ के बारे में बताया। टेली लॉ के माध्यम से मेरी बात एक वकील से करवाई गई। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से मेरी समस्या का समाधान किया गया। मैं सीएससी और टेली लॉ सेवा का धन्यवाद करती हूँ। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। नाम गफूर अली। मेरा नाम गफूर अली है। यह नाम मेरी ज़मीन के कागज़ में था, उसकी रजिस्ट्री में भी दर्ज था, लेकिन दोनों जगह गलती से गफूर अली की जगह मफूर कली लिखा गया था, जिसे ठीक करवाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। फिर एक दिन सीएससी सेंटर पर मैंने टेली लॉ स्कीम के बारे में जाना। वहाँ सरकार द्वारा चयनित और काबिल पैनल लॉयर की सलाह मिलती है। मेरे मामले में पैनल लॉयर ने मुझे सलाह दी कि मैं सर्किल ऑफिसर के पास अपना एफिडेविट और ग्राम पंचायत से जारी सर्टिफिकेट जमा करूं। उसी आधार पर सभी जरूरी दस्तावेजों में सुधार किया गया और मेरा सही नाम लिखा गया। पैनल लॉयर की सलाह मेरे बहुत काम आई। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। नाम गफूर अली। मेरा नाम गफूर अली है। यह नाम मेरी ज़मीन के कागज़ में था, उसकी रजिस्ट्री में भी दर्ज था, लेकिन दोनों जगह गलती से गफूर अली की जगह मफूर कली लिखा गया था, जिसे ठीक करवाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। फिर एक दिन सीएससी सेंटर पर मैंने टेली लॉ स्कीम के बारे में जाना। वहाँ सरकार द्वारा चयनित और काबिल पैनल लॉयर की सलाह मिलती है। मेरे मामले में पैनल लॉयर ने मुझे सलाह दी कि मैं सर्किल ऑफिसर के पास अपना एफिडेविट और ग्राम पंचायत से जारी सर्टिफिकेट जमा करूं। उसी आधार पर सभी जरूरी दस्तावेजों में सुधार किया गया और मेरा सही नाम लिखा गया। पैनल लॉयर की सलाह मेरे बहुत काम आई। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे,
उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। मुन्नाम गफूर अली। मेरा नाम गफूर अली है। यह नाम मेरी जमीन के कागज में था, उसकी रजिस्ट्री में भी दर्ज था। लेकिन दोनों जगह गलती से गफूर अली की जगह मफूर कली लिखा गया था, जिसे ठीक करवाने में काफी मुश्किलें आ रही थी। फिर एक दिन सीएससी सेंटर पर मैंने टेली लॉ स्कीम के बारे में जाना। वहाँ सरकार द्वारा चयनित और काबिल पैनल लॉयर की सलाह मिलती है। मेरे मामले में पैनल लॉयर ने मुझे सलाह दी कि मैं सर्किल ऑफिसर के पास अपना एफिडेविट और ग्राम पंचायत से जारी सर्टिफिकेट जमा करूं। उसी आधार पर सभी जरूरी दस्तावेजों में सुधार किया गया और मेरा सही नाम लिखा गया। पैनल लॉयर की सलाह मेरे बहुत काम आई। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा। मेरा नाम सीता रानी है। पिछले कुछ समय से मेरे परिवार में दिक्कत चल रही थी। मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने उससे तलाक लेने का फैसला लिया। मैंने कई वकीलों से बात की, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली मुझे। तभी मैं सीएससी की शरण्या दीदी से मिली, जिन्होंने मुझे टेली लॉ के बारे में बताया। टेली लॉ के माध्यम से मेरी बात एक वकील से करवाई गई। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से मेरी समस्या का समाधान किया गया। मैं सीएससी और टेली लॉ सेवा का धन्यवाद करती हूँ। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। मेरे पिता मेरी माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मुझे और मेरी बहनों को पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं देते थे। फिर एक दिन मुझे एक पीएलवी के माध्यम से टेली लॉ के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे नजदीकी सीएससी सेंटर जाने की सलाह दी। सीएससी सेंटर परवी अली ने सलाह दी कि मैं अपने पिता के खिलाफ मामला दायर करूं, जिसमें मुझे टेली लॉ के लिए चुने गए पैनल वकील से सलाह मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया और अब मेरे परिवार में किसी Honorable Minister, sir,
and other dignitaries, Namaskar and a very warm welcome to one and all. We have assembled here to participate in a landmark event organized by the Department of Justice to mark the coverage of more than 9 lakh beneficiaries by TeleLaw, which aims at legally empowering the common citizens by the use of technology. I would now request Secretary Sir to please welcome Honorable Minister of Law and Justice with a bouquet as a token of our endearment and affection for him. Thank you, sir. May I now request Joint Secretary Sir to make his welcome remarks for all the dignitaries and valuable participants. Namaskar. It is indeed an honor to welcome you all on this occasion that mark the coverage of more than 9 lakh beneficiaries who have been benefited under TeleLaw. It's a matter of great privilege to be part of Honorable Prime Minister vision of Digital India through TeleLaw, which connects the needy in search of legal advice in Gram Panchayat through CSEs. TeleLaw is our Honorable Minister's brainchild. What started as a pilot program in few CSEs and selected states 4 years back has now developed into a full-fledged scheme running across the country. It is our firm commitment to ensure its horizontal as well as vertical growth by covering 2.5 lakh Gram Panchayat and serving more than 1 crore beneficiary by the year 2026. Honorable Minister presence at this occasion is a huge moral booster for all of us, and I most respectfully welcome the Honorable Minister, Law and Justice, Electronic and Information Technologies and Communications. I welcome Secretary Justice, who always guide us in our effort. I welcome Secretary Post, who has joined us virtually, who helped us in releasing the special cover on TeleLaw. I welcome Managing Director CSE eGov and the entire team of CSE, which has helped us in implementation of TeleLaw even during trying time of pandemic lockdown. I welcome Member Secretary Nalsa, who has also joined us virtually and whose team of panel lawyer and paralegal volunteer have been providing additional support to the TeleLaw. I welcome all my senior colleagues of the department, JS and FA, who have always contributed to the betterment of TeleLaw implementation. I welcome all the village level entrepreneurs, paralegal volunteers, and panel lawyers who are the key driver of the program and have joined us virtually from far corners of the country. I hope today event would generate a new vision on TeleLaw. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and at this occasion, we once again reiterate and reaffirm our commitment to undertake access to justice as a movement paying tribute to the vision and struggle of our freedom fighter. Team Access to Justice welcomes your new ideas and suggestions, which would definitely help us in achieving our goal. A very warm welcome to all of you once again. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir. To mark the coverage of more than 9 lakh beneficiaries, the Department of Justice has arranged 4 special releases. Release of special postal cover in collaboration with Department of Posts, release of special edition of booklet, Voices of the Beneficiary, release of a short film on TeleLaw, launch of a new signboard for TeleLaw at common service centers. I now request Honorable Minister to release special postal cover on TeleLaw by clicking on the green button. Now I request Honorable Minister to unveil the album on special poster cover. Thank you, sir. Next, I request Honorable Minister to kindly release 3rd edition of Voices of the Beneficiary.
Thank you, sir. With deep gratitude, I would request our Honorable Minister to release Telelaw film by clicking on the button. कश्मीर के वसीम अहमद वानी, तमिलनाडु की सीता देवी, असम के गफूर अली, तेलंगाना की एम स्वाति रेड्डी, झारखंड की तेजिया देवी और ओडिशा की सुजाता प्रधान। ये कुछ चुनिंदा लाभार्थी हैं जिन्होंने न्याय विभाग भारत सरकार की टेली लॉ योजना से कानूनी सलाह और सहायता का लाभ उठाया और न्याय की मंजिल तक पहुंचे। 2017 में डिजिटल इंडिया के समावेशी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, टेली लॉ। हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर का बड़ा आंदोलन है, जो आज देश के लगभग 4 लाख स्थानों पर सारे ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है डिजिटल सेवाएं देने के लिए, उसके माध्यम से गरीबों, उपेक्षितों, महिलाओं को कानूनी सलाह दी जाए। टेली लॉ के माध्यम से पीएलवी यानी पैरा लीगल वॉलंटियर कानूनी सलाह की तलाश में दूर दराज के लोगों को पैनल वकीलों से संपर्क करवाकर उन्हें कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध करवाते हैं। पैनल वकीलों के साथ जोड़ने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन का इस्तेमाल किया जाता है। उनको डिजिटल सलाह दे दी जाती है गांव में ही, और ताकि वो अपने आगे का रास्ता निर्धारित कर सकें। इसमें पारिवारिक मामले, संपत्ति विवाद, घरेलू मामले और हिंसा, विवाहेतर संबंध आदि मामलों में एक्सपर्ट वकीलों से कानूनी सलाह और सहायता बेहद मामूली फीस पर मिलती है। और अब तक ऐसे 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी जा चुकी है। पिछले साल टेली लॉ के माध्यम से सलाह देने की दर में 369% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। Thank you, sir. Lastly, I request Honorable Minister to release new signboard for Telelaw named as Kanuni Salah Sahayak Kendra by clicking on the button. Thank you, sir. It is said that appreciation is an uplifting feel, and coming from the gracious hands of Honorable Minister, it becomes a prized gift. I read out the list of best performing village level entrepreneurs, VLEs, paralegal volunteers, PLVs, panel lawyers and state coordinators from 5 different zones. The best 5 VLEs are Amrita Kumari from Jharkhand, Vijay Mohan Kasbe from Maharashtra, Harpreet Singh from Punjab, Thilai Revati from Tamil Nadu, Taradeep Chandra from Chhattisgarh. The best 5 PLVs are Deepshikha Das from Arunachal Pradesh, Vaijanti Kalappa Bongarge from Maharashtra, Shraddhanjali Jha from Uttar Pradesh, Jessie from Tamil Nadu, Diksha Verma from Chhattisgarh. The best 5 panel lawyers are Amit Kumar Barik from Odisha, Shraddhanjali Mishra from Maharashtra, Aksh Basra from Punjab and Haryana, Chitralal MR from Kerala, Vikas Kumar from Bihar.
The best 5 state coordinators are Sreshan Kumar Patnaik from Orissa, Kam from Maharashtra, Dr. Mukesh Lata from Punjab, Abin KS from Kerala, Chiranjay Janghel from Chhattisgarh. Due to COVID-19, most of them could not be physically present today. However, we are fortunate to have 3 awardees with us. I would request Honorable Minister to felicitate them with a certificate and a memento. Ms. Shraddhanjali, PLV from Uttar Pradesh, who has enabled registration of 500 plus cases of the beneficiaries. Panel lawyer from Maharashtra, who has enabled 30,000 plus advices to the beneficiaries. Dr. Mukesh Lata, State Coordinator from Punjab. Thank you, sir. Sir, we now take you on a virtual visit to the 2 of the remotest CSE of Orissa and Jammu and Kashmir. Before that, we will show a short film of the beneficiaries from these 2 states. मेरे पिता मेरी माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मुझे और मेरी बहनों को पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं देते थे। फिर एक दिन मुझे एक PLV के माध्यम से टेली लॉ के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे नज़दीकी CSC सेंटर जाने की सलाह दी। CSC सेंटर परवी अली ने सलाह दी कि मैं अपने पिता के खिलाफ मामला दायर करूं, जिसमें मुझे टेली लॉ के लिए चुने गए पैनल वकील से सलाह मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया और अब मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। I would request Ankit Kumar to join. सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर मैं CSE भेली अंकित सतपथी, एमरामपुर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी, उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता हूं। सर मैं नवंबर 2019 से टेलीलॉ के सेवा से जुड़ा हुआ हूं। मैं अभी तक 303 केस रजिस्टर कर चुका हूं और वो एनेबल हो चुका है। हमारे पंचायत के अंदर 7 गांव है, उसका पॉपुलेशन 7000 के करीब है। और सर ये मेरा PLV है, उनका नाम सस्मिता दास है। ये जनवरी 2020 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और ये गांव में जाके टेलीलॉ का प्रचार करते हैं सर। और सर ये हमारा टेलीलॉ कियोस्क पॉइंट है। यहाँ उनका जो बेनिफिशियरी आते हैं उनका प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये कियोस्क पॉइंट बना हुआ है। और यहाँ बेनिफिशियरी आके वो आके यहाँ। धन्यवाद सर। अंकित, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं रविशंकर प्रसाद, आईटी मंत्री बोल रहा हूं। जी सर, जी सर। कैसे हो? मंत्री जी ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। तुम्हारा सीएससी कब से चल रहा है? मैं सीएससी में 2017 से काम कर रहा हूँ सर, और टेलीलॉ प्रोजेक्ट में 2019 से कर रहा हूँ सर, नवंबर। अपने सीएससी में कितनी सेवाएं देते हो, कितना सर्विसेज देते हो? सर जैसे कि हम सीएससी में डीजीपे का सर्विस देते हैं, और बैंकिंग और आपको एजुकेशन का सर्विस भी देते हैं सर। तो पीएमजी दिशा का भी काम करते थे सर। ये सब जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ये सब देते हैं सर। अभी तक कितने लोग को टेलीलॉ में एडवाइस दिया है? 303 सर। वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बात करूंगा सौरभ। लॉकडाउन के दौरान मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसे मेडिकल सेवाओं की सख्त ज़रूरत थी, जो उस टाइम मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। मैंने टेल्ला के बारे में ऑलरेडी सुना था, तो मैंने उसका सहारा लेना ठीक समझा। टेल्ला के पैनल लॉयर ने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे काउंसिल किया, अपने इलाके के चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करने को कहा। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने तुरंत ही हमें एम्बुलेंस के साथ साथ बाकी सहूलियत भी फराहम करवाई। मुझे यकीन नहीं होता कि लॉकडाउन के दौरान भी मुझ तक इतनी सहूलियत पहुंच सकी। सच में पैनल लॉयर की सलाह मेरे बहुत काम आई। आज मेरी एक बेटी हुई है, मैं टेल्ला का धन्यवाद करता हूँ। जो हम समावेशी डिजिटल भारत की बात करते थे, उसी में ये समावेशी डिजिटल न्याय की सलाह उनको हम दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है, इसको और विस्तार करने की जरूरत है। आई वुड रिक्वेस्ट अख्तर जी प्लीज ज्वाइन करें। क्या नाम है इसका? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम फयाज मोहम्मद भट्ट है। मैं ग्राम पंचायत तुलमुला डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा सीएससी सेंटर 2020 से स्टार्ट है और मैं सीएससी वीएलई हूँ। ये मेरा सीएससी सेंटर है और मैं 2020 से टेलीलॉ सर्विस पे काम करता हूँ। सर ये मेरे टेलीलॉ सर्विस सेंटर का आउटर व्यू है और यहाँ पे हमारी एंट्री है। बैठने की जगह, यहाँ पे हमारी बैठने की जगह है। यहाँ पे सर मैं बैठता हूँ। यहाँ पे मेरे पीएल बैठते हैं, इनका नाम बिलाल अहमद है। और ये घर घर जाकर आज तक उन्होंने 4 ग्राम पंचायत में विजिट किया है और तकरीबन 25,000 लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड किया है। टेलीलॉ के जरिए इन्होंने ये लोगों को समझाया कि आप कैसे कानूनी सलाह आपको कैसे कानूनी सलाह मिल सकती है यहाँ पे आके सेंटर में। इसके अलावा सर हमारे टेलीलॉ सेंटर में हमने 150 केसेस रजिस्टर किए हैं और 150 में से 150 केसेस का रेस्पॉन्स हमें अच्छी तरह से मिला है सर। इसी का खास ख्याल रखते हुए हमने सर 2 केबल यहाँ पे मेंटेन रखे हैं और एक
केबल यहाँ पे सर मेल केबल है, तो यहाँ पे हम मेल मेल बेनिफिशरीज रजिस्टर करते हैं। साथ साथ में यहाँ पे हमने महिलाओं के लिए फीमेल फीमेल बेनिफिशरी के लिए एक काउंटर रखा है, यहाँ पे फीमेल बेनिफिशरीज को हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद हम बेनिफिशरी को यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे टेलीला पैनल लॉयर से हम इनको सलाह मशवरा देते हैं सर। थैंक यू सर। फयाज भट्ट साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर बोल रहा हूं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आदाब, कैसे हो फयाज? बढ़िया सर, बढ़िया सर। गादरबल में आपका सीएससी कहां पर है? सर ये खीरभवानी में है सर, खीरभवानी तुलमुला में सर। अच्छा, आप किस किस तरह की सर्विस देते हैं लोगों को? सर यहाँ पे हम पीएमबी दिशा की सर्विस भी देते हैं और पैन कार्ड सर्विसेज, अभी आधार का भी अभी एनेबल हो जाएगा सर, वो आधार सर्विस भी हम देंगे सर यहाँ से सर। और पैन कार्ड प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास भी देते हैं? जी हाँ सर, रूरल हाउसिंग का जो वो भी देते हैं? सर। और ये जो हेल्थ का स्कीम चलता है, जी हाँ सर, उसमें हमने तकरीबन 2-2.5 हजार बेनिफिशरीज को सर गोल्डन कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी तक टेलीलॉ कब से शुरू किया है? टेलीलॉ में सर हमने टेलीलॉ 2020 से स्टार्ट किया है, तो अभी हमने सर 150 केसेस रजिस्टर किए हैं सर। और 150 केसेस में ये हमारी उनको वहाँ पे सुविधा भी मिली है यहाँ से पैनल लॉयर्स से सर। ये पैनल लॉयर कहाँ के आते हैं? ये सर हमारे लोकल है सर। एडवोकेट अदर हफीज है, एडवोकेट सोहेला अली है, एडवोकेट विकास कुमार है और एडवोकेट मंजूर सर है सर। चलिए फयाज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खूब आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई सर। देखो, आज मैंने कहा था दिल्ली से कि मैं फयाज से बात करूंगा। हाँ, अपने सारे सीएससी के बंदों को मेरी खुशामदीद देना, मेरा नमस्ते बताना। और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो आप गरीबों के पास मोदी जी की आवाज लेके पहुंचते हो, समझे? हाँ, सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, कानूनी सलाह। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, खूब करिए, बढ़िया काम। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। I now invite MD CSC E-Governance Services India Limited, Shri Dinesh Tyagi ji, to deliver his words of encouragement to the field functionaries of Telelaw. ठीक है। थैंक यू सो मच माननीय मंत्री जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। ये जो विज़न है ये आपका है। शायद पहले हमें थोड़ा शक होता था कि कैसे चलेगा। टेलीलॉ वाज यूनिक, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। और आपकी सोच को ग्रास रूट तक पहुंचाने में हमने काफ़ी कोशिश की है एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट। लेकिन आपका नमन सर, आपने ये सोचा कि हम डिजिटल के माध्यम से लोगों को लीगल एम्पावरमेंट भी कर सकते हैं और इसमें बहुत फ़ायदे हैं। अभी इसमें बहुत कुछ करना है। यू कैन स्टिल डू लॉट ऑफ वर्क इन दिस, इन क्रिएटिंग एजुकेशन अबाउट राइट्स, ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सेक्रेटरी जस्टिस वरुण मित्रा जी, थैंक यू सो मच। उनके आने से थोड़ी पेस बढ़ी है सर, मोमेंटम जनरेट हुआ है, एक नई सोच शायद हमें मिली है एंड वी आर ग्रेटफुल कि नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें अब 2.5 लाख पंचायत को कवर कर पाएंगे। 2017 में हमने जर्नी शुरू की थी और 1800 के करीब पायलट में शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी एंड बिहार। उसके बाद 25,000 और ऐड किए गए तो 30,000 के करीब हमने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को ऐड करके 2019 में शुरू किया। लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इनकॉर्पोरेट किया है, हमको भी बताया सुधारने के लिए दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। शुरू में हम सिर्फ वीडियो से करते थे। हमारा फीडबैक हमको मिला कि कुछ बच्चे और बच्चियां जिनको सलाह चाहिए वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हमने उसको फिर फ़ोन के साथ भी ऑप्शन क्रिएट किया that those who don't want to talk to the lawyer and show their face, they can communicate only to the phone
and they can put the details. पैनल लॉयर सब जगह हैं सर, दीज आर स्टेट ओन्ड और बहुत अच्छे हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, बहुत अच्छे हैं. उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सपोर्ट किया है. दिस इज़ एक्चुअली सोशल वर्क फॉर देम, सोशल एंटरप्राइज है, क्योंकि हम उतना तो कंपनसेट नहीं कर सकते, बट आई थिंक देयर कंट्रीब्यूशन इज़ फिनोमिनल. एक कंट्रीब्यूशन सर इस प्रोग्राम में शायद नहीं मालूम है, उसमें PLVs का है. एंड अभी जैसे हमारे 50,000 के करीब CSC क्लोज टू दैट वी हैव बीन एबल टू डू दैट. 50,000 PLVs में 50% महिलाएं. सर शायद जो प्रेजेंटेशन में अवार्ड मिला, जिन PLVs को अवार्ड मिला वो सारी महिलाएं हैं फॉर्चुनेटली. सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग. एंड ये हमारा तो ऑब्जेक्टिव था कि हम सिर्फ वीमेन ही PLV बनाएं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वीमेन्स एबिलिटी टू कन्विंस द वीमेन हु इज सफरिंग फॉर जस्टिस इज फार मोर एज कम्पेयर टू मैन. मैन में प्रॉब्लम नॉट इंटरवीन. तो हम लोग अभी जो नए प्रोग्राम है, हमने अपनी टीम को बोला है सिर्फ महिलाओं को ही सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ महिलाओं को PLV बनाएंगे, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा. और जहाँ पुरुष हैं अगर वो काम नहीं करते हैं, हमें रिप्लेसमेंट करना है, तो वी विल ट्राई एंड आइडेंटिफाई वुमेन. तो अगर हम 2.5 लाख पंचायत में 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं, मतलब 2.5 लाख, अगर 2 लाख महिलाओं को PLV बना दें, इट विल बी रिवोल्यूशनरी. It will be something so unique which will happen, and these women can really transform. Not only they will enable women for also empowerment, but उनका जो harassment है, उनके जो rights हैं, उनकी जो responsibility हैं, community को एक अलग से format मिलेगा. Community will get a feeling of different nature. और Ministry of Justice के सारे officers का बहुत शुक्रिया सर, उन्होंने बहुत मदद की है, and they'll be great in terms of supporting it. हम बहुत सारी ministry के साथ काम करते हैं CSC में. I think one of the best ministry has been Ministry of Justice. बहुत अच्छा support किया. The integration of CSC and Ministry of Justice has been so unique, and they both have worked in unison in that sense. तो हमें उम्मीद है सर, हम 50,000 का हर साल बोला गया है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है, हमारे लोग तो हैं ही फील्ड में. तो अगर 50,000 के नंबर को बढ़ा के हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट करें, then we will see a large impact of what can be done through the ecosystem. बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हैं सर, lot of stories of people benefited in that sense. हम सब लोग शायद नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन हमारे पास हैं, और ज़्यादातर महिलाएं हैं जो बेनिफिट हैं, जो मिला है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर से हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे उड़ीसा से हो. Most of the women has got actually benefited who are neglected, who are otherwise not able to access the judicial interventions in supporting them. So सभी PLVs, सभी पैनल लॉयर्स और हमारे CSC जो बहुत यूनिक हैं सर, आपने देखा बहुत बच्चे एक्साइटेड हैं. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द सर्विस फॉर देम. बहुत सारी इनकम नहीं होती है, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए काम करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द CSCs विल ट्राई एंड एड्रेस दैट कंसर्न. एंड वी कमिट टू यू सर. हमारा इसमें 100% कमिटमेंट होगा. हमारी टीम बहुत अच्छी है. आवर टीम विच वर्क्स इन द सेंट्रल टीम, स्पेशली दिस गर्ल स्मृति हैज़ बीन फैंटास्टिक. उसका बहुत अच्छा कमिटमेंट है, एंड वो झारखंड से है, लेकिन उसका कमिटमेंट फिनोमिनल है. वो ज़्यादा नहीं बोलती है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, बट आई थिंक शी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी कैन डिलीवर. तो दे डन एक्सीलिंगली वेल, एंड वी होप दैट विल कंटिन्यू टू आवर एफर्ट इन ट्राइंग टेकिंग दिस फॉरवर्ड to greater heights as per your vision, and make it so unique that not only in India, also in the world, this will get recognized that this is one service which has come for empowering communities. Thank you so much. Thank you, sir. I would now like to invite Secretary Sir to share his thoughts on this auspicious occasion. Honorable Minister of Law and Justice, Communications, Electronics and Information Technology, Managing Director of CSC E-Governance, my colleagues from the Department of Justice, Department of Posts and NALSA, telelaw functionaries and awardees present here, ladies and gentlemen. I feel privileged to be a part of today's event, which marks an important milestone in the growth story of telelaw. Sir, your presence amidst us makes the day still more memorable for all of us present here, and more for the 50,000 telelaw functionaries who are virtually linked with us today. India is the largest democracy of the world, and the hallmark of any successful democracy is that justice is not only guaranteed to every citizen, but equitable access to justice is also guaranteed. And this obligates the state to create an environment where justice delivery is not only looked upon as a sovereign function, but it is looked upon as a citizen-centric service.
In the fast-paced world of today, the quest for realizing equitable access to justice has to be multidimensional. And true to that perspective, Department of Justice has been harnessing digital platforms to secure access to justice for all as part of the Digital India vision of the Government of India. One of the many initiatives, but one of the most significant initiative, has been the launch of Telelaw in 2017. And I must place on record with all emphasis at my command that Telelaw was not only ideated and conceptualized by our Honorable Minister, but he has been constantly monitoring its progress. Sir, it is because of your sagacious counsel and guidance that today it has emerged as an effective tool in creating an inclusive society as envisioned by our visionary Prime Minister based on his precepts of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Nyay. Integrating smart technology through tele and video conferencing, Telelaw has mainstreamed legal aid to the marginalized by connecting them with a dedicated pool of panel lawyers, either free of cost if they are so entitled or at nominal fees. There is a vast cadre of frontline paralegal volunteers and village-level entrepreneurs belonging to the local CSC neighborhood who assist in awareness generation and online registration of beneficiaries. To ensure the seamless penetration in remote geographical hinterlands for better beneficiary coverage, Department of Justice, along with CSC, has also developed a Telelaw mobile app for PLVs. As MD CSC Governance was mentioning, Telelaw began its humble journey in 2017, covering only 170 districts with 1,800 CSCs in 11 states. In 2019, we added 115 aspirational districts, taking the number of CSCs to 29,860. Department of Justice is proud today that Telelaw is operational in 633 districts in 34 states and UTs, covering 50,000 common service centers. During the last 1 year, Telelaw has seen a surge of 369% growth in number of beneficiaries seeking advice. In fact, this medium was extensively used by common citizens for asserting their rights and entitlements during the COVID pandemic. We have touched a new milestone in June 2021 with more than 9.5 lakh citizens being benefited by Telelaw, and to mark this special occasion, in your gracious hands, the special postal cover was released. So this exponential growth has been the outcome of special efforts which were mounted to generate awareness about this initiative. So as you are aware, major publicity and promotion campaign was taken up through electronic media. Radio jingle campaign was broadcast through 84 All India radio stations in 22 regional languages. E-posters and e-brochure on Telelaw was translated in 22 regional languages. An e-tutorial has been prepared on the use of Telelaw mobile app. 322 online training of PLVs and VLEs were undertaken in 20 states. And special drives like login days and 15-day legal pakhwada were organized, and a dedicated Telelaw dashboard has been enabled to provide real-time data on number of cases registered. The outreach of Telelaw has received a new direction today with the release of Telelaw movie and the 3-booklet compendium entitled Voices of Beneficiaries by You. This booklet is a collection of real-life stories of how Telelaw has benefited and touched human lives across the country. These stories are an inspiration for the Department of Justice to intensify efforts in expanding the outreach of law. And the new branding of Telelaw CSC centers as Kanuni Sahayak Kendra by You will impart a new identity and purpose to Telelaw as a credible pillar of digital legal outreach. That Telelaw has effectively championed the cause of giving voice to the voiceless is not an act of self-praise. We got a third-party evaluation conducted by National Council for Applied Economic Research in January 20, which described Telelaw as a successful legal empowerment tool for the poor and recommended pan-India scaling up.
Even the Secretary General of Commonwealth has commended Telelaw as an inspirational model for poor and developing countries, with legal advice being made available at a cost of less than $1. All this has been possible because of the commendable efforts put in by the Telelaw functionaries, some of whom were felicitated by Honorable Minister today. My heartfelt congratulations to them. It would be remiss if I do not mention here about the able assistance which has been provided all along by CSC e-governance. As the country prepares to celebrate the landmark Bharat Ka Amrut Mahotsav, it is an apt occasion for all of us to reaffirm our commitment towards justice for all and contemplate new ways and means of making Telelaw resonate with providing proximate, affordable, and speedy justice to all citizens in general and the needy in particular. Telelaw will continue to expand its footprints and effectively contribute in the process of inclusive governance being vigorously pursued by the government. In the coming 5 years, by 2026, we will expand Telelaw to 2.5 lakh Gram Panchayats and capacitate it to provide legal advice to 90 lakh beneficiaries. I would like to conclude by complimenting the entire Telelaw team of the Department of Justice for their untiring efforts and urge them to continue to toil with the same vigor and dedication. And most importantly, I assure Honorable Minister that your Margdarshan and mantra will continue to energize us all along to cross further milestones ahead. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Now the time has come to hear the erudite words from our Honorable Minister, who has been the guiding light of Telelaw, making it an inspirational model of legal aid. Let us now welcome him to deliver the keynote address. जस्टिस विभाग के सचिव श्री वरुण मित्रा, एडिशनल सेक्रेटरी राजेंद्र कश्यप, विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, टेलीलॉ के संचालन करने वाले हमारे पदाधिकारीगण विभाग के, सीएससी के एमडी श्री दिनेश त्यागी, सीईओ संजय राकेश और सारे टेलीलॉ को सफल करने वाले हमारे टीम के नौजवान मित्र, बहनें जो कुछ यहाँ बैठी हैं और नौजवान भाई और बहनें जो मेरी सुन रहे हैं देश भर के सीएससी में, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं एक व्यक्तिगत अनुभव से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज 6 जुलाई है। देश के कानून मंत्री के रूप में मेरे 5 साल पूरे हो गए लगातार। पहले भी मैं था 14 में कानून मंत्री, लगभग 8-10 महीने के लिए अटल जी की सरकार में भी था, लेकिन अभी 5 साल लगातार पूरे हुए। विभाग में बहुत काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटाइजेशन में 18,000 देश के कोर्ट्स को हम लोगों ने जोड़ दिया। त्यागी तुम्हें बताऊं कि हम लोगों ने एक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया है एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर करके, जिसमें 18 करोड़ केस का रिकॉर्ड है और 12 करोड़ जजमेंट एंड ऑर्डर्स हैं। एट ए क्लिक ऑफ ए बटन यू कैन गेट। तो ये सब बहुत ही ऐतिहासिक काम किया हम लोगों ने। लेकिन अगर किसी काम से मुझे इस 5 साल में सबसे अधिक संतोष मिला है तो वो टेलीलॉ से मिला, ये मैं कहना चाहता हूं। इसका एक कारण है। आज मैं, जो सारे देश के बच्चे मुझे सुन रहे हैं और जहां उपस्थित हैं, जब मैं 14 में आईटी मंत्री बना था तो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का विजन दिया था। बाद में इसका टेक्नोलॉजिकल बहुत एक्सप्लेनेशन था। हमने इसको बिल्कुल सरल भाषा किया। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन्ड टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, bridge the digital divide, and most important, bring in digital inclusion.
एक समावेशी भारत हमें बनाना है। तो अगर डिजिटल इंडिया का मतलब है डिजिटल इंक्लूजन, तो इसे हमें मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब यह मास मूवमेंट बनेगा। आज अभी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समावेशी भारत कैसे डिजिटल बना पाए। जो हमारे जस्टिस विभाग के लोग हैं और आप लोग को जानना चाहिए, भारत की डिजिटल पहचान क्या है। 130 करोड़ प्लस भारत में 129 करोड़ आधार कार्ड है, 118 करोड़ फोन है, 18 से 20 करोड़, 75 करोड़ स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मतलब मूविंग कंप्यूटर, गांव-गांव में भी है, और लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है। तो ये कहानी बढ़ती गई। तो मेरे मन में था कि डिजिटल इंडिया को मास मूवमेंट कैसे बनाया जाए। तब मेरी नजर कॉमन सर्विस सेंटर पे पड़ी। उस समय शायद कितना था, 75,000 80,000 कितना। आज मैं कहूंगा त्यागी जी ने बहुत अच्छा काम किया इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। हाँ, मैं इनका अभिनंदन करूंगा। थोड़ा मुझे इनको डांट लगानी पड़ती है, पहले ना करते हैं फिर कर देते हैं, ये मैं साफ कहना चाहता हूं। कई चीजें इन्होंने खुद से शुरू की। आज उनके साथ संजय राकेश भी जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो जब सीएससी मास मूवमेंट बनता गया तो मुझे सबसे खुशी हुई कि बेटियां इससे जुड़ती गई। तो मैं तुम लोगों से एक ही बात कहूंगा, गांव-गांव की बेटियों को इस आंदोलन से जोड़ो, हाँ, तभी देश बदलेगा। वरुण तुम्हें बताऊं, मैंने छोटे शहरों में बीपीओ खोला तो हर नए प्रयोग से परेशानी होती। देयर इज द इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट टू अपोज कि ये कैसे होगा। यू नो इट वेरी वेल। हमने कहा करना है, तो उन्होंने एक स्कीम बनाया और आज छोटे छोटे शहरों में बीपीओ खुला है। तो वो इम्फाल में भी खुला है, वो कोहिमा में खुला है, जोरहाट में खुला है, वो कटक में खुला है, तो मालदा में खुला है, तो मुजफ्फरपुर में खुला है, तो पटना में खुला है, गुवाहाटी में तो मैं विजिट करता हूं। त्यागी बताऊं कि मैं मुजफ्फरपुर गया था पार्टी के कार्यक्रम में। हमने कहा मैं आऊंगा बीपीओ देखने के लिए, तो कई बच्चियां आई हैं, गांवों से काम करती हैं। तो उन सबों ने अपने गांव से माँ बाप को बुला के रखा हुआ था कि आज सर आ रहे हैं हमारे बीपीओ पर। तो मैं कभी तुम्हारे सीएससी पहुंच जाऊंगा, बता देता हूं, समझे तुम। हाँ, मैं ऐसे ही करता हूं, समझे। और जिसको तुमने टेडी लॉ का सहयोग दिया है उनसे बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसे ही देश में घूमता रहता हूं। तो कोविड ने परेशान किया, वरना मैं और घूमने के मूड में था। तो मेरे मन में एक सवाल था, ये मैं जस्टिस विभाग के लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सीएससी का उपयोग कैसे करें। और देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी सोच है, आप लोग समझिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और कानून से चलता है। तो लोकतंत्र में कानून में सुनवाई बहुत जरूरी है। हमारी बात सुनी गई, माय वॉइस वाज हर्ड। तो इसको हम जमीन पर कैसे उतारेंगे। और खास करके मैं देश में घूमता था तो कोई बहू परेशान है, तो कोई मजदूर को, कृषक मजदूर को उसका वेज नहीं मिल रहा है, किसी को जमीन की परेशानी है, और छोटी सलाह से रास्ता निकल सकता था कि आगे क्या करना है। तब फिर मैंने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स, लीगल सर्विस अथॉरिटी और कॉमन सर्विस सेंटर, तीनों का एक गठजोड़ बनाया जाए। वो तो बाद में आया। तो वरुण मित्रा, सिर्फ त्यागी जी नहीं विरोध कर रहे थे, आप लोग भी विरोध कर रहे थे। हमको याद है, आज मैं बता रहा हूं, हाँ, कि सर ये कैसे होगा।
हमने कहा होगा और तुम्हें करना है। और आज देखिए आंदोलन, हमने कहा ठीक है पहले पायलट शुरू करो। मैं घूमता भी था, मैं बिहार तो मेरा अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गया, मध्य प्रदेश गया, दक्षिण भारत गया, 2-3 मीटिंग भी ली थी, मुझे याद है। आस्ते आस्ते ये आंदोलन बनता गया। मैं हमेशा मानता हूं कि डिजिटल इंडिया को सफल करने के लिए इसी तरह के प्रयोग होने चाहिए। आज एक आप लोग को मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। यूपीआई से डिजिटल पेमेंट होता है, हा? अभी जून 2021 तक 280 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है, 5,47,000 करोड़ रुपए का। कैन यू बिलीव इट? और वरुण, इस बात को देखा जाए कि कोरोना में जब सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, तो देश को चलाया किसने? हमारे ही विभाग ने ना, आईटी ने, कम्युनिकेशन ने, पोस्टल में। मतलब पोस्टल विभाग को हमने कहा कि तुम लोग लगो गरीबों को पेमेंट करने में। 14,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है। डाकिया जाके गांव गांव आधार इनेबल ऐप से पेमेंट कर रहा था। 8,000 करोड़ खाली कोविड में हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, अभिनंदन। मैं ये हमेशा देश में अलग जगाना चाहिए, इसीलिए मैंने सीएससी को कहा था दे आर द चेंज एजेंट्स। और मैं चाहता हूं सीएससी में बेटियों और बहनों का खूब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, समझे? ये करो, क्योंकि उसके माध्यम से मैं देश में बदलाव करना चाहता हूं। जेंडर जस्टिस, एम्पावरमेंट। एक बहुत रोचक कहानी बताया वरुण की, कोविड में लॉकडाउन था, तो एक बार इनके साथ मीटिंग हुई थी, तो एक सीएससी की बहन ने समोसा बना करके डाल दिया था अपने लैपटॉप पर, तो गांव में बिक गया। तो हमने कहा ई ग्रामीण स्टोर खोलो। इन लोगों ने शायद कितना 1,500 हुआ है ई ग्रामीण स्टोर, सौरभ? 1,72,000 खुल गया। मालूम है ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है? 295 करोड़ का, कोविड में। ये है सीएससी का पोटेंशियल। इसलिए ये जब सीएससी ने एक नए नए आयाम स्थापित करने शुरू किए, तो टेडी लॉ गरीब को न्याय के लिए उसकी आवाज देने का कार्यक्रम है। इसलिए आपने कानूनी सलाह सहायता केंद्र खोला, अच्छी बात है। टेडी लॉ इज बेसिकली ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गिव द वॉइस ऑफ जस्टिस टू द वॉइसलेस। जिनकी आवाज नहीं है उनको आवाज मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और खास करके जब मैं देखता हूं, मुझे वरुण सबसे खुशी क्या होती है, जब मैं गांव में जाता हूं तो मुझे बच्चे कहते हैं कि सर हम भी गूगलिंग कर रहे हैं। एक स्मार्टफोन के माध्यम से मुझे देखो ये देश आगे बढ़ रहा है, तो भारत के लोगों में सिर्फ आप रास्ता दिखाइए। अब बताओ वो गदर बल में कश्मीर में वो टेडी लॉ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा है, अच्छी बात है। तो मैं सीएससी को बहुत बधाई देता हूं और पूरी टीम को, और जो हमारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं देश भर में, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सीएससी के माध्यम से आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, इस काम को और आगे बढ़ाइए। और आज मुझे त्यागी और संजय राकेश, आपके बच्चों को एक बात मुझे और कहनी है कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ला रहे हैं, पीपीपी मॉडल से। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो सीएससी में कम्युनिकेशन स्किल में आगे बढ़ रहे हैं वो और सीखें, और त्यागी इस बात की चिंता करें कि नीचे हमारे बच्चे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में भी पूरे ट्रेंड हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं, ताकि वो टेली लॉ भी दे रहे हैं, कम्युनिकेशन भी दे रहे हैं, आपके लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ भी दे रहे हैं,
बाकी सरकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सीएससी को मैं एक सिंगल स्टॉप सेंटर चाहता हूं। ये मेरी सोच है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे, वो अपना सीएससी इस प्रकार का बनाएं कि गांव में किसी को भी परेशानी हो तो सीएससी भैया बहन के पास चलो, मुझे कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। इसीलिए मैं टेली लॉ को आगे बढ़ा रहा था। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं जहां हमारे जो वीएलईज हैं, जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनका अभिनंदन करूंगा। साथ ही साथ मैं सारे उन लॉयर्स का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जो यहां प्रेजेंट हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप जिस तरह से लोगों को एडवाइस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस कमिटमेंट को हमेशा जीवंत रखिए, कीप दिस कमिटमेंट अलाइव, क्योंकि जब आप गरीबों की सेवा करते हैं, तो दूर दराज गांव में हैं, तो उनके मन में एक नया उत्साह पैदा होता है। इसको आगे कैसे बढ़ाना है वरुण बाबू, ये देखा जाए। मैं चाहूंगा कि ये टेली लॉ का कार्यक्रम अब पूरे देश में आना चाहिए, और त्यागी आपको कहूंगा और संजय राकेश आपको कहूंगा कि हमारे जस्टिस विभाग से मिलकर इसको और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसका एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। और जो हमारे वीएलईज इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि उनका एक बड़ा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया जाए, उनको बुलाया जाए एक्सक्लूसिवली, और हमारे न्याय विभाग से मिलकर उनका एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। जब कोविड कम हो जाए, मैं भी वहां आना चाहूंगा। उनको मालूम हो कि अच्छा काम कर रहे हैं और उनके अनुभवों को बताया जाए बाकी वीएलईज को। दूसरा मुझे कहना है वरुण की टेली लॉ की एक अच्छी स्टडी कराई है। ये तो आपने कराया है, मैं चाहूंगा किसी अच्छी इंटरनेशनल बॉडी से इसकी स्टडी कराए। अब विदेश में हार्वर्ड हो सकता है, ऑक्सफोर्ड हो सकता है, बाकी कि ये जो नया कार्यक्रम हमने किया है और इसमें इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ जस्टिस डिलीवरी, ये जो इसका एक बहुत हमारा प्रमुख उद्देश्य है, तो इसके बारे में, और मैं विशेष रूप से चाहूंगा उस स्टडी में जो हमारे बच्चे बच्चियां ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी स्टडी होनी चाहिए, ताकि दुनिया जाने कि भारत डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए किस तरह के नए उपकरण अपना रहा है। तब एक दुनिया में एक अच्छी खबर जाएगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब भी मैं विदेश जाता हूं वरुण, चाहे कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जाता हूं या ऐसे, तो डिजिटल इंडिया की चर्चा हो जाती है। और चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या छोटे कंट्रियां हैं, सब डिजिटल इंडिया के बारे में पूछते हैं, आधार के बारे में पूछते हैं। अच्छा लगता है, मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि टेली लॉ भी रूल ऑफ लॉ का एक बड़ा सेंटर बने वर्ल्ड के लिए। इस मूवमेंट को बाकी विकासशील देश भी अडॉप्ट करें, हमारी ये सोच है। बाकी हम इसको निचले लेवल पर और कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? क्या एनजीओज को यूज कर सकते हैं? क्या हाँ, प्रो बोनो लॉयरिंग को इनकरेज करिए। जो वकील लोग हैं उनको बताना चाहिए कि अब आपके लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आइए आप भी गरीब लोगों को कानूनी सहायता दीजिए। और कानूनी सलाह देना कोई बहुत कठिन काम तो नहीं है, थोड़ा अध्ययन कर लीजिए किस तरह के समस्याएं होती हैं। तो ये छोटे से आंदोलन को और मास मूवमेंट बनाना है, ये मेरी सोच है। और वरुण, ये 9 लाख से मैं खुश नहीं हूं। मैं टारगेट इसका करोड़ों में है, जान लीजिए मिस्टर, आप भी जान लीजिए मिस्टर त्यागी। मैं चाहता हूं कि ये सीएससी का मूवमेंट, जो जस्टिस मिनिस्ट्री और सीएससी का ये रिश्ता है, ये रिश्ता भारत के बदलाव का रिश्ता बनना चाहिए जस्टिस डिलीवरी में। ये मेरी अपेक्षा है और ये चिंता की जाए। तो आज तुम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सबों से। गॉड ब्लेस यू। हाँ, और आप लोगों ने मेरी बातें सुनी पूरी देश में, मेरी बहुत शुभकामना है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Honorable Minister.
Your words of wisdom have always encouraged and motivated us, and we assure you to take tele-law to new heights. To conclude the event, I request Director Sir to give the vote of thanks. Honorable Minister of Law and Justice, Electronics and Information Technology and Communications, Shri Ravi Shankar Prasad Ji, Secretary, Department of Justice, Shri Barun Mitra, Managing Director of CSC eGov, Shri Dinesh Tyagi, CEO of CSC eGov, Shri Sanjay Rakesh, Secretary, Department of Post, Shri Vineet Pandey, Member Secretary NALSA, Shri Ashok Kumar Jain, Senior Officials of Department of Justice, Senior Officials of CSC eGov, Department of Post, ladies and gentlemen. On behalf of Department of Justice, I wish to express my gratitude to the Honorable Minister Sir for gracing this occasion and for his enlightening address that is filled with novelty of ideas on connecting the developments in technology and enabling speedier, transparent and accountable framework for access to justice. I also want to convey my deep gratitude to Secretary Sir for speaking extensively on the conceptual and practical dimension of tele-law and for his leadership and guidance. I thank Shri Dinesh Tyagi, MD of CSC eGov, for joining today's event and sharing his words of encouragement for the field functionaries of tele-law. I thank Secretary, Department of Post for his help in release of special cover. I also thank Member Secretary NALSA for joining the program and being with us in improving access to justice. I want to convey my heartiest thanks to the grassroots volunteers and soldiers of tele-law whose relentless endeavors create awareness and sensitizes the intended beneficiaries to seek pre-litigation advice from tele-law. I congratulate all the awardees of today's event and specifically those who have taken pains to attend the event physically in these difficult times. I thank Shri Neeraj Kumar Gaigi, Joint Secretary, for leading us ably and keeping faith in his team and boosting our confidence. I express my gratitude to the Admin Division and NIC team of DOJ for the logistics supports provided for the event. I thank the team of CSC eGov and Access to Justice Division for the hard work put in during the last 2 weeks and closely working with me and making this event possible. Last but not the least, I would also like to thank each and every person who has helped in systematic execution of this event. Thank you very much. Thank you. चले भाई इसके साथ फोटो खींचो हमारी, अब तुम लोग